नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी होती क्या है? आवर्त सारणी एक प्रकार का टेबल है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो तत्वों का एक टेबल। आवर्त सारणी, यहाँ पर तत्वों को आवर्तों में विभाजित किया जाता है। आवर्त क्या होता है हम इसको बाद में देखेंगे। तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना आवर्त सारणी कहलाता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण का मतलब है उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन, ये सभी क्या कहलाते हैं? उनके रासायनिक गुण। क्योंकि देखिए आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ही है। तो सबसे पहले देखते हैं इस हेतु आवर्त सारणी को बनाने की दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, डोबेराइनर ट्रॉइड्स बोलते हैं इसको, डोबेराइनर का ट्रॉइड सिद्धांत, ट्रॉइड प्रिंसिपल। ट्रॉइड का मतलब होता है तीन का समूह, ठीक है, तीन का समूह, तीन की जोड़ी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। सबसे पहले देखिए डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत 1829 में सबसे पहले तत्वों का मतलब तत्वों का एक समूह बनाया गया, तीन का समूह, जो सबसे पहला प्रयास है। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। और उस प्रयास को क्या बोलते हैं? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। दूसरा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत 1866, 1866 में न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत का मतलब होता है आठ के बाद, मतलब हर तत्व अपने आठवें क्रम के बाद एक क्या बोलना चाहिए, समान गुणों को प्रदर्शित करता है। ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे, आने वाले पेजेस में। थर्ड है मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी बनाने की दिशा में जो हम आवर्त सारणी आज हम यूज़ करते हैं या पीरियोडिक टेबल हम जिसे कहते हैं, सबसे पहले मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने रशियन कमिटी के सामने आवर्त सारणी बनाकर दी थी, जो कि 63 तत्वों की थी, जो हमारा बेस है। इसी आधार पर हमने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। परंतु आधुनिक आवर्त सारणी और डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है? आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसी क्या खासियत थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। क्लियर है? आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। और मोसले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। किसने? मोसले नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक की खोज की और उसी परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। जबकि डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव की आवर्त सारणी किससे संबंधित थी? परमाणु भार, यानी इन्होंने जो अरेंजमेंट्स दिए थे वो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार से संबंधित थे। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। 1829 में डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत यह बताता है कि अगर तत्वों को तीन तीन की जोड़ी में बना दिया जाए तो उनमें एक समानता होती है। और वह समानता क्या होती है? परमाणु भार, इसका भी कॉन्सेप्ट है परमाणु भार। क्यों? क्योंकि तीन की जोड़ी अगर मैं बनाऊंगा इस तरीके से ए बी सी, तो डोबेराइनर ने बोला बी का परमाणु भार ए और सी के औसत के बराबर होगा। ठीक है, बी का परमाणु भार जो होगा वो ए और सी के परमाणु भार का औसत होता है। ये इन्होंने जोड़ी बनाने का आधार बताया। बीच वाला तत्व प्रथम व तृतीय के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। उन्होंने इस और इन्होंने बहुत सारे जोड़ियों के माध्यम से इसकी पुष्टि की, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन की जोड़ी बनाए। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, पोटेशियम का 39 और 7 कितना हो गया? 46/2। औसत कितना आ रहा है? 23। और 23 किसका है? इसके बीच जो आएगा 23 किसका होता है? सोडियम का। ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का परमाणु भार होता है 137, कैल्शियम का होता है 40। दोनों को जोड़ दिए 137 और 40/2, 170/2, 88.5, जो कि लगभग 88 के बराबर है। तो ये भी कुछ हद तक सही है, ठीक है, यह भी कुछ हद तक सही हो गया। लेकिन जब तीसरी जोड़ी जब उन्होंने बनाई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
तो यह क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे हुआ गलत, हम ये भी देख लेते हैं। 126 प्लस 35/2 कितना हो गया, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 161/2 80.5। क्लियर है, सॉरी 126 30 156 5 161 80.5। तो कुछ में इन्होंने क्या हो गया, कुछ में गलत हो गया। कमियां क्या थी इसकी, कमियां ये थी कि सभी को 3-3 की जोड़ी में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ही समूह या कुछ ही तत्व ऐसे थे जो यह नियम फॉलो करते थे। सभी नियमों में यह नियम, सभी तत्वों में यह नियम फॉलो कराना असंभव था। क्लियर है, तो यह भी इसी कारणों से फेल हो गया। इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत 1866 में न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत दिया। अब अष्टक सिद्धांत क्या होता है, अष्टक सिद्धांत कुछ नहीं है, सभी तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया मतलब छोटा परमाणु भार वाला पहले आएगा, बाद में परमाणु भार वाला पहले आएगा। और उसमें यह देखा गया कि इस सीरीज में हर तत्व के बाद आने वाला 8वां तत्व उसके साथ समानता रखता है। क्लियर है, हाइड्रोजन से थोरियम तक इसका वर्गीकरण किया गया। उन्होंने जो सीरीज बनाई उसमें स्टार्टिंग एलिमेंट हाइड्रोजन था और अंतिम एलिमेंट थोरियम था। और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि हर एक तत्व अपने से 8वें नंबर के तत्व के साथ समानता रखता है। क्लियर है, हर एक तत्व अपने से 8वें नंबर के तत्व के साथ समानता रखेगा। किसमें, गुणधर्म में। तो जैसे उन्होंने बताया HLi-Be, बेरियम बोरान, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। उसके बाद आप इसको ले लीजिए लिथियम को, लिथियम के बाद 8वें नंबर पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला नंबर और ये 8वां नंबर। देखिए फर्स्ट और ये 8th, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। उसी तरीके से बेरियम को ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरियम और मैग्नीशियम क्या होंगे, समान होंगे। तो कुछ हद तक ये भी सही था, उनका कॉन्सेप्ट भी कुछ हद तक सही था। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने सही किया, लेकिन इसमें कुछ कमियां आ गई। क्या कमियां थी, जैसे कि कैल्शियम तक ये तो लागू हुआ, लेकिन कैल्शियम के बाद क्या हुआ, 56 तत्वों के बाद यह मतलब लिमिटेड था। क्या था ये, लिमिटेड था। ठीक है, तो न्यूलैंड का भी अष्टक सिद्धांत कुछ कारणों से फेल हो गया। उसके बाद देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी है वह भी मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूप है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी भी कुछ नहीं है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है सबसे पहला प्रयास आवर्त सारणी बनाने की दिशा में अगर हम बोले, सबसे पहला प्रयास किसने किया था, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रथम आवर्त सारणी इन्होंने बनाई थी 1872 में। परमाणु भार इसका आधार था। परमाणु भार के क्रम में इन्होंने क्या किया था, एक वर्गीकृत किया था। सबसे पहले आवर्त सारणी को वर्गों और आवर्तों में किसने विभाजित किया था, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने ही अपनी आवर्त सारणी में किया था। आवर्त क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है उन्हें क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। वर्ग का मतलब ऊर्ध्वाधर खाने। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर खाने और आवर्त का मतलब होता है क्षैतिज खाने। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कितने वर्ग यूज किए थे, 8 वर्ग और 7 आवर्त यूज किए थे। 8 वर्ग और 7 आवर्त। कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि समान गुण वाले तत्वों को इन्होंने अलग अलग रख दिया था कई बार। ठीक है, परमाणु भार, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था परमाणु भार के हिसाब से आगे करते जाइए। लेकिन कुछ कमियां आगे सामने दृष्टिगोचर हुई। क्या कमियां हुई कि इन्होंने कई समान ग्रुप मतलब समान प्रॉपर्टीज वालों को भी अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिक समभारिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ठीक है, कुछ जगह एक्सेप्शन भी मिले कि इन्होंने बोला कि मेरी जो सारणी है वो परमाणु भार के आधार पे है, जैसे कि निकिल कोबाल्ट। ठीक है, तो निकिल कोबाल्ट होना चाहिए, परंतु कोबाल्ट को पहले लिखा मतलब कोबाल्ट का परमाणु भार निकिल से ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन मिले। उसके बाद आई आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की।
किसने? मोसले जी ने खोज की थी परमाणु क्रमांक की। एटॉमिक नंबर, देखिए पिक्चर में अभी तक एटॉमिक मास ही चल रहा था, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया और वह कॉन्सेप्ट क्या था? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और यह एटॉमिक नंबर हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का प्रमुख आधार स्तंभ है, क्योंकि परमाणु क्रमांक की व्यवस्था के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। 18 वर्ग थे और कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे, यानी कि 7 क्षैतिज खाने थे, 7 क्षैतिज खाने और 18 आवर्त थे। ठीक है, कुल तत्व कितने थे? 118, जिसमें से 98 नेचुरली थे, मतलब प्राकृतिक रूप से मिले 98, और 20 क्या मिले? कृत्रिम मिले। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की बात। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स भी दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, आप इसमें लिंक, मेरे वीडियो में लिंक मिलेगा आपको, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो कुछ नहीं है मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार सभी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करेंगे? उसके परमाणु भार पे। ठीक है, तो यही चीज़ है, कुछ नहीं है। मेंडलीव का आवर्त नियम यह कहता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्ती फलन का मतलब है कि वह उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म की पहचान का आधार क्या होगा? परमाणु भार, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। परंतु आधुनिक आवर्त नियम जो हेनरी मोसले जी ने दिया था, उन्होंने यह बोला जस्ट इसके उल्टा, कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि अगर तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों की पहचान करनी है तो हमें उसका परमाणु क्रमांक आधार बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस स्लाइड में मैंने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई यह बताया है। सबसे पहले देखिए, पीरियोडिक टेबल आपको बनाना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18, और आवर्त कितने होते हैं? 7। तो सबसे पहले आप 7 आवर्त के लिए इस तरीके से बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि आपने एक ऊर्ध्वाधर खाना बना दिया। तो देखिए इस स्लाइड में हम देखेंगे कैसे बनाएं पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग है और 7 आवर्त हैं। तो सबसे पहले आप 7 आवर्त के लिए इस तरीके से एक स्तंभ बना लीजिए। ठीक है, एक इस तरीके से स्तंभ बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या बता रहा है? 1 2 3 4 5, यानी कि हमने कितने एक स्तंभ बनाया जिसमें हम कितने खाने रखे? 7। तो ये क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल स्लाइड्स, ये इस हॉरिजॉन्टल। उसके बाद मैंने इसके एक कम करके 6 का स्लाइड बना दिया। ठीक है, 6 खाने बना दिए। उसके बाद 2 कम करके यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए, और यहाँ पर कितने बॉक्स होंगे? देखिए वर्ग कितने हो गए? 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर बीच में कितने वर्ग रहेंगे? 10 वर्ग रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। और कितने खाने रहेंगे? प्रत्येक में 4 खाने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 7 खाने, फिर यहाँ पर 6 खाने, और यहाँ पर 4 खाने के 10 वर्ग। उसके बाद फिर यहाँ पर से सेम चीज़, यहाँ पर से सेम हाइट का यहाँ पर कितने खाने बचे आपके? 12 हो गया है, तो 6 बचा, तो 6 खाने का एक वो बना दीजिए इस तरीके से, और सबको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करिए? 18 खाने का एक ऊपर बढ़ा दीजिए, सेम जैसे सेम इसका कॉपी यहाँ पर आपको बनाना है। तो ये लास्ट में कितने खाने? इसमें 7 है, तो इसमें भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद देखिए ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, अब चौथे वर्ग और छठवें क्या बोलते हैं? आवर्त का यह जो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है? लेंथेनम, और यहाँ पर होता है एक्टेनियम। तो लेंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट्स को हम अलग रखते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, ये 14 एलिमेंट। उसी तरीके से एक्टेनियम जो रहता है उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को हम नीचे अलग से रखते हैं। क्लियर है, इसको बोला जाता है एक्टेनाइट सीरीज। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा और सारी चीज़ें आपको याद करा दूंगा। ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है।
देखिए यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन लिथियम इस तरीके से 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद इन दोनों को छोड़ के एक 4 का 10 का टेबल बना दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर और लास्ट वाला बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 14 14 28 की एक अलग सीरीज़ रहेगी, इसको बोलेंगे लेंथेनाइट सीरीज़, इसको बोलेंगे एक्टेनियम सीरीज़, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।